की बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र आंदोलन के आगे अब पूरी तरीके से हेमंत सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर जो मुख्य मांगे छात्रों की ओर से रखी गई थी वो एक एक करके हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने मान लिए हैं। तो क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी स्वप्निल सर। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल राधिका, हम अपने दर्शकों को इस समय बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि यहां पर हेमंत सोरेन सरकार ने इस पूरी मांग को मान लिया है जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आप जानती हैं, तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। लगातार हजारों की संख्या में रांची के स्टेडियम में मौजूद थे। छात्र लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री, वो जो उनका प्रतिनिधिमंडल है वो इस बात को माने कि जो जेपीएससी परीक्षा है उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो नियमितताएं हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, लापरवाहियां, सब कुछ माने और जेपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए। तो सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को मान लिया गया है। दूसरी बात, यहां पर जो ईडी है यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, तमाम जो आर्थिक मैटर्स इसमें जुड़े हुए हैं उसकी जांच भी करेगा। और साथ ही जो छात्रों की लंबे समय से मांग है कि इसमें सीआईडी जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीआईडी की जांच को जारी रखा जाएगा। और यह भी अल्टीमेटम दिया गया है कि 90 दिनों के भीतर ये जांच पूरी कर ली जाए। सर, सीबीआई को लेकर मांग की जा रही थी कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले को ध्यान से देखे और इस पर एक्शन ले, लेकिन अभी जो है वो हेमंत सोरेन इस मामले को नहीं मान पा रहे हैं। जी देखिए, कहीं ना कहीं अभी जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सोर्सेस के हवाले से खबर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि सीआईडी जो है वो राज्य द्वारा, राज्य की एजेंसी है, लेकिन सीबीआई अगर जांच इसमें होती है तो छात्रों का ये कहना है कि वो ज्यादा निष्पक्ष और ज्यादा पारदर्शी हो सकती है। यहाँ पर एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा कि लगातार जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी सबसे पहली मांग यही है कि वो सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी बात यह कि परीक्षा को रद्द किया जाए और जो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है टीडीपीएल नाम की, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी, छात्रों का यह कहना है कि जब ये पूरी एजेंसी ब्लैकलिस्ट थी तो आखिर इससे एग्जाम क्यों कराया गया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, साफ तौर पर हमें दिख रहा है कि लापरवाही तो हुई है। तो हेमंत सोरेन फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी झुके हैं, लेकिन सीबीआई जांच के लिए अभी राजी नहीं हुए हैं। सर, 16 दिन का ये जो पूरा आंदोलन हुआ है, इसके बाद से इतना तो क्लियर हो गया कि धीरे धीरे भरोसा जो है वो छात्रों का हेमंत सोरेन की सरकार से उठता जा रहा है और अब वो धीरे धीरे जो है बीजेपी सरकार की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, भरोसा तो उठ ही गया है, तभी आंदोलन होता है। जब भी कहीं पर भी कोई भी सरकार पर विश्वास नहीं होता, जब भी व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं होता, तभी लोग सड़कों पर आते हैं। और आप लगातार देख सकते हैं कि आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, तमाम हर मौसम में आपने देखा कि हजारों की संख्या में छात्र उतरे, तिरंगा रैली निकाली, मशाल जुलूस निकाला। लगातार वहां पर देवेंद्र महतो, जिनके बारे में सबने अब सुना, लगातार वो 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने पानी जरूर पी लिया सोनम वांगचुक के आह्वान पर, लेकिन आपने साफ तौर पर देखा कि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आंदोलन के जरिए अविश्वास तो है हेमंत सोरेन सरकार के विरुद्ध। और बीजेपी की जहां तक आपने बात की, तो बीजेपी वहां पर मुख्य विपक्षी दल भी है, इससे पहले उनकी सरकार भी थी। तो बीजेपी जाहिर सी बात है इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे प्रदर्शन को कैश करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के सामने ये चुनौती है कि जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा लिया सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, तो हेमंत सोरेन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। झुके तो हैं, प्रेशर में वो हैं। सर, बीजेपी सरकार को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा जोरों शोरों से उठा था, जंतर मंतर से लेकर हर तरफ, तो वहां पर यह सवाल था कि बीजेपी का हर तरफ विरोध हो रहा था, लेकिन जब विपक्ष की जहां पर सरकार है उस राज्य में विरोध हो रहा था, तो वहां पर राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता है वो शांत होकर बैठ गया था। क्या यही जो है मुद्दा उठने वाला है अब आगामी चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी की एक प्रवृत्ति रही है, वो सिलेक्टिव मुद्दों पर ही राजनीति करते हैं। हमेशा से आपको दिखेगा कि राहुल गांधी वीडियो बनाएंगे, राहुल गांधी लेट जागेंगे, जब ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तभी वो उठते हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि झारखंड में जेएमएम के साथ साथ लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस ही तो सरकार में है। अब आप अपनी ही सरकार में होते हुए आप छात्रों से कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। ये कैसा दोगलापन है? राहुल गांधी साफ तौर पर ये बात जानते हैं कि जहां एक तरफ वो सीजेपी का प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे या एक तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों को अपने साथ बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी किस तरीके से जिन छात्रों को पैलेट गन लगने का उन्होंने दावा किया उनको बुलाया। नेहा बोरा जैसी तमाम जो लड़कियां थी वहां पर वो आई, उन्होंने बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। लेकिन उसी तरीके से झारखंड के बच्चों को राहुल गांधी ने अपने घर नहीं बुलाया, अपने दफ्तर नहीं बुलाया। तो यहां पर उनका दोगलापन साबित होता है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि यूथ की बात है,
चूंकि ये जेनजी की बात है, चूंकि युवाओं की बात है जो कि इस देश के तकरीबन 60% से ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं तनाव में जरूर होंगे। तो छात्रों को आज तो ये दिखाई दे रहा ही होगा ना कि किस तरीके से विपक्ष बड़े जोरों शोरों के साथ उनके साथ खड़ा हुआ था जब बात जंतर मंतर की थी, लेकिन जैसी बात विपक्ष पार्टी की सरकार की आने लगती है, चाहे वो पंजाब की बात हो या फिर झारखंड की, तो वहां पर जो विपक्ष है वो पीछे हट जाता है। बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी बताया, अभी भी आपको बताया कि राहुल गांधी सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। उन्हें वो चीजें नहीं दिखेंगी जहां पर उनके राज्य की सरकार, जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है। आपको लगातार दिखेगा कि तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर जगह कोई ना कोई समस्या है, हर जगह कोई ना कोई प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ उनको बीजेपी शासित राज्यों पर ही उनको हमलावर होना है। उन्हें सीजेपी का प्रोटेस्ट दिख रहा है, उन्हें नीट पेपर लीक का मुद्दा जरूर दिख रहा है, जिसके साथ हम लोग भी खड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था में अनियमितता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपके राज्यों में हो रही है तो आपका वो एक्टिविज्म, आपकी जो सक्रियता है वो उस तरीके से नहीं दिखती है। बिल्कुल दिख रहा है कि किस तरीके से मुंह मोड़ते नजर आ रही है विपक्ष, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है। जब ये मुद्दा बीजेपी सरकार के खिलाफ चला गया था तब उस टाइम हमने देखा था कि उन्होंने कोई लीपापोती नहीं करी, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा कि हम सुधार करेंगे। और इसी के तहत अब हम देख रहे हैं कि बिहार में सम्राट सरकार ने फैसला लिया है, उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी परीक्षा जहां जहां पर भी हो रही है हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी इस तरीके की चीजें ना हो, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ऐलान भी किए गए हैं, सुरक्षा कमेटीज भी बना दी गई है। तो वहां पर और यहाँ की तस्वीरों में कितना फर्क है? देखिए साफ तौर पर आपको मैं बताऊं कि हर कोई डैमेज कंट्रोल करना चाहता है और हर कोई अपनी गलतियों से सीखना चाहता है और ये भी मेक श्योर करना चाहता है कि भाई आगे भी अनियमितता या फिर कोई व्यवस्था में खामी ना निकले। अब हमने देखा कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर मुद्दे जिस तरीके से उठाया गया, जिस तरीके से हजारों की संख्या में जेनजी आए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी 4 से 5 वीडियोस बनाई उसी स्टाइल में ताकि वो कन्वे कर सके। तो जाहिर सी बात है जो उनकी सबऑर्डिनेट सरकारें चल रही हैं, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने जो प्रधानमंत्री हैं जिनके मार्गदर्शन में वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से वो भी रिएक्ट करें। तो जाहिर सी बात है यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तमाम जगहों पर जहां पर सरकारी नौकरियों को लेकर ज्यादा क्रेज है वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो सम्राट चौधरी इसी तरीके से मेक श्योर करना चाहते हैं, एक तरीके से हंटर चलाना चाहते हैं, अपनी पूरी व्यवस्था को लेकर सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई तो हम इसको फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उससे पहले वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि गड़बड़ी की नौबत ही ना आए। अच्छा, हेमंत सोरेन जो है धीरे धीरे करके मांगे जो है वो मान रहे हैं छात्रों की, 1 2 3 बस 2-3 बातें जो है वो मुख्य बातें जो थी वो सारी मान ली गई है, लेकिन क्या आगे और भी ऐसी मांगे जिस पर धीरे धीरे घुटने टेके जाएंगे? देखिए जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खबर तो यही आ रही है कि उन्होंने रद्द करने की मांग मान ली है। सबसे बड़ी मांग यही थी। इसके बाद जो छात्र चाहते थे, सीआईडी जांच हो रही है, सीबीआई की जांच को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मंजूरी नहीं मिली है। हो सकता है अगर आगे और प्रेशर बने तो शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आंदोलन अभी भी जारी है। तीसरे दौर की आज वार्ता हुई थी लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अभी यह खबर भी पुख्ता तौर पर आनी बाकी है कि हेमंत सोरेन किस तरीके से इन बातों को माने हैं, लेकिन अभी कुछ और डिमांड्स है जिनको सरकार को मानना भी बाकी है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से छात्र आंदोलन में एक एक करके हेमंत सोरेन घुटने पर आते नजर आ रहे हैं, इन सबके बीच अब माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से आंदोलन और उग्र होता गया, इसी तरीके से जेएनजी ने प्रोटेस्ट किया तो आगे चलकर आगे भी मांगे मानी जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।